तो आइए अब जरा देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कि क्या आप ग्राफ में किसी भी चीज की मोशन को इमेजिन कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि जितनी भी मोशंस अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के फर्स्ट हाफ में वो लीनियर मोशंस होंगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन होंगी, या आप घर से ऑफिस की तरफ जा रहे होंगे, या ऑफिस से घर आ रहे होंगे, या घर को क्रॉस करके जिम की तरफ जा रहे होंगे, और या जिम को क्रॉस करके वापस जिम से वापस होकर घर की तरफ आ रहे होंगे। ये चार ही बातें। तो या डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा होगा पॉजिटिव में, या डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा होगा पॉजिटिव में, या डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा नेगेटिव में, या डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा नेगेटिव में। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अब जरा देखते हैं ये पांच बातें अगर आपको पता है तो यकीन माने आप किसी भी किस्म का ग्राफ बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। आप लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 10th में पढ़कर आए हैं, 9th में। और इस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को जरा देखिए। सबसे पहले जब भी आपको कोई ग्राफ नजर आए तो उसके साथ वाई एक्सिस पर भी कुछ वैल्यूज होंगी और एक्स एक्सिस पर भी। यहां मैं ये वैल्यूज आप लोगों के सामने लिख देता हूं। सपोज करें ये 1 है, ये 2 है और ये 3 सेकंड्स है। ठीक है जी, टाइम सेकंड्स में होगा। और इसी तरह यहां डिस्प्लेसमेंट है। सपोज करें यहां डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर्स, यहां डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर्स, यहां डिस्प्लेसमेंट है 30 मीटर्स। राइट, अब जरा तवज्जो कीजिए। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स को आप जरा इमेजिन करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ये देखिए पॉइंट 1 पर 1 सेकंड पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स है, दूसरे सेकंड पर भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स है, और तीसरे सेकंड पर भी डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स है। अब जरा इमेजिन करें, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था कि बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर खड़ी है, 20 मीटर। 2 सेकंड के बाद भी 20 मीटर दूर ही है, 3 सेकंड के बाद भी 20 मीटर दूर ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि बॉडी मूव ही नहीं कर रही। ये किसका ग्राफ हुआ? ये एट रेस्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हुआ। तो देखिए आप कितनी आसानी से ग्राफ को पढ़ें तो आप बता सकते हैं कि बॉडी इस वक्त क्या कर रही है। जरा तवज्जो कीजिएगा। ये देखिए इसी तरह फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाता हूं और 1 2 3 10 मीटर्स, 20 मीटर्स एंड 30। ना जस्ट इमेजिन करें हमारे पास ये एक ग्राफ है। जरा देखें इस ग्राफ को पढ़ सकते हैं आप। पहले तो आप तीनों पॉइंट्स पर देखो हो क्या रहा है। 1 सेकंड जब गुजरा बॉडी 10 मीटर दूर थी, 2 सेकंड के बाद बॉडी 20 मीटर्स दूर चली गई, और 3 सेकंड्स के बाद बॉडी 30 मीटर्स दूर है। तो जरा इमेजिन करें वही जो मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग पॉइंट पर कहां है? डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट पर है। तो बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट पर है, 1 सेकंड के बाद वो 10 मीटर दूर है, 1 सेकंड और के बाद वो 20 मीटर दूर, और एक और सेकंड के बाद वो 30 मीटर दूर है। इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो इसका मतलब ये ना सिर्फ ये बता रहा है कि बॉडी मोशन में है, और ये बात याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, 10 20 30 बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग। और याद करें डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज का मतलब क्या है कि आप मूव तो कर रहे हैं, लेकिन कहां को? यू आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑफिस, स्टार्टिंग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं बॉडी क्या कर रही है। क्लियर हो गया जी? इसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा हो, अब इसका आंसर जल्दी से देना आप लोगों। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इस तरह। आप देखें किसी भी पॉइंट पर ये 1 सेकंड था, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड। इस वक्त डिस्प्लेसमेंट 30 था, इस वक्त डिस्प्लेसमेंट 20 था, और इस वक्त डिस्प्लेसमेंट 10 था। अब जरा देखिए, तो हमारे पास पहले डिस्प्लेसमेंट 30 था, फिर दूसरे सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट 20, फिर डिस्प्लेसमेंट 10। तो डिस्प्लेसमेंट 30 देन 20 देन 10, यानी कि चीज स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ वापस आ रही है। तो यहां से आप डिस्प्लेसमेंट से ना सिर्फ ये बता सकते हैं कि चीज मूव कर रही है, बल्कि आप ये भी बता सकते हैं कि चीज किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये रेस्ट का ग्राफ है, ये मोशन का ग्राफ है, लेकिन आप बता सकते हैं ये मोशन किस तरफ को है? ये मोशन टुवर्ड्स ऑफिस है उस एग्जांपल में, ठीक है। और आप बता सकते हैं ये मोशन किस तरफ को है, ठीक है, ये वापसी की मोशन, ठीक है, टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट।
ठीक है जी। और अब आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छी तरह से जहन में बिठा लेना। इसी तरह मजीद देखिए, ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब जरा देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी बढ़ता जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट बढ़ने का मतलब क्या है कि चीज स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रही है। तो फिर ये ग्राफ क्या होगा, तो देखिए ये ग्राफ क्या बताएगा, क्या इसमें भी डिस्प्लेसमेंट मुसलसल बढ़ता नहीं जा रहा, ये भी डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मुसलसल बढ़ रही है। और अगर इसमें ग्राफ में देखें, ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए जी, ये पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है 1 2 3, यहां पर इतना डिस्प्लेसमेंट है, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया 2 सेकंड के लिए, और तीसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया, इसका मतलब यहां भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ नहीं रहा। तो फिर ये क्या बात हुई, ये ग्राफ भी यही बता रहा है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहे हैं, ये भी यही बता रहा है आप स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहे हैं, ये भी यही बता रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहे हैं। लेकिन अब ना सिर्फ ये मोशन की डायरेक्शन बता रहा है, बल्कि अब ये एक और चीज भी बता रहा है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहे हैं, लेकिन क्या एक ही स्पीड से जा रहे हैं, या आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, या आपकी स्पीड कम होती जा रही है। तो ये तीनों ग्राफ का मतलब है कि यू आर मूविंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। आप स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहे हैं, मगर एक बता रहा है कि स्पीड उतनी ही है। यानी अगर आप गाड़ी पर जा रहे हैं तो आपने जो है वो एक स्पीड कांस्टेंट रखी हुई है। एक बता रहा है कि आप रेस दे रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, और एक बता रहा है कि आप ब्रेक लगा रहे हैं, लेकिन सब यही बता रहे हैं कि आप जाओ उस डायरेक्शन में रहें। लेकिन कौन सा कैसे बता रहा है, ये हमारा नेक्स्ट टाइम का लेक्चर है, क्योंकि यहां पर अब कॉन्सेप्ट आएगा स्पीड का, कि चीज एक डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, लेकिन उसकी स्पीड का साथ क्या सिलसिला है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कम हो रही है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप ये सारी चीज को बड़े ही अच्छे तरीके से याद कर लें और ग्राफ को पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की ये वैल्यूज और डिस्प्लेसमेंट की ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनको पढ़ने के बावजूद ग्राफ को नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर यकीन माने आगे काम और ज्यादा टफ हो जाएगा। तो प्लीज इसको आप जो है वो अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें इंशाल्लाह हम स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।